दोस्तों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूके राइडर यानी कि अनुराग डोभाल और उनकी पत्नी रितिका के बीच चल रहे विवाद ने अब एक नया मोड़ लिया है। पति की ओर से लगाए गए चीटिंग के आरोपों के बाद अब रितिका ने पहली बार खुलकर अपनी चुप्पी तोड़ी, अपनी बात रखी है। रितिका ने 37 लाख रुपए की एलिमिनी लेने के दावे को पूरी तरह से झूठा करार दिया है और कई गंभीर दावों पर अपना पक्ष सामने रखा है। आखिर इस विवाद में किसने क्या कहा, सब कुछ बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए, थोड़ा गौर कीजिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, यूट्यूबर यूके 7 राइडर यानी अनुराग डोभाल और उनकी पत्नी रितिका के बीच चल रहा विवाद अब लगातार सुर्खियों में बन चुका है। पहले अनुराग डोभाल ने अपनी पत्नी पर बेवफाई, 37 लाख रुपए की एलिमिनी मांगने और बेटे से मिलने नहीं देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और अब इन सभी आरोपों पर रितिका ने अपनी बात खुलकर रखी है। एक वीडियो जारी कर यह दावा किया गया कि वो अपनी सफाई देने नहीं बल्कि अपने बच्चे के भविष्य के सच को सामने रखने के लिए आई हैं। दोस्तों, रितिका ने एक वीडियो में कहा, आज नहीं तो कल उनका बेटा बड़ा होकर उनसे सवाल जरूर करेगा कि आखिर उनके माता पिता के बीच में क्या हुआ था। इसलिए उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। रितिका का यह कहना है कि वो किसी से सहानुभूति नहीं चाहती बल्कि सिर्फ अपना पक्ष लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। देखिए पहले आप इस वीडियो को। सेकेंड एलिगेशन है कि मेरा अफेयर है। सीरियसली अनुराग, क्या आप अभिषेक को पहले से नहीं जानते थे? अगर आप अभिषेक को नहीं जानते थे तो ये सब क्या है? आप क्यों उससे हाथ मिला रहे हैं? आप क्यों, जब मैं चंडीगढ़ गई थी, आप रंगरेगा का शूट कर रहे थे, क्या आपको नहीं पता था मैं अभिषेक के फ्लैट में जा रही हूँ? आपको पता था ना कि मैं, अभिषेक मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, आप उससे मिले भी हो। मतलब आप अपने आप को प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये डेट्स 2024 फरवरी, जब आपका रंगरेजा शूट कर रहा था, आप दुबई गए थे जब सुपरा लेने, तब की है राइट? जब आपने मेरा फर्स्ट अकाउंट उड़ाया था, मुझे नहीं पता था वो अकाउंट आपने उड़ाया, तो मैं उसको रिकवर करने गई थी। मुझे अगर पता होता कि वो अकाउंट आपने उड़ाया ना, तो मैं डायरेक्टली आपसे बात करती उस दिन। दोस्तों, रितिका हैं अनुराग डोभाल की पत्नी। अनुराग डोभाल पर आरोप लगाया कि वह हर निजी विवाद को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर देते हैं और कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं और अफेयर जैसे आरोप लगे, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सुनिए तो जरा। अकाउंट को रिकवर करने गई थी मैं, फर्स्ट अकाउंट को जो आपने डीएक्टिवेट करवाया था थ्रू समवन, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने डीएक्टिवेट किया था। ये अभिषेक और मेरी मम्मी की चैट है जहाँ पे अभिषेक मेरी मम्मा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि जिस दिन अनुराग और मेरी रोका हुआ था, और उसके नीचे लिख भी रहा है कि रितिका की शादी में कब आना है। दूसरी चैट है ये रोहित और अभिषेक की, जिसमें रोहित कह रहा है, अभिषेक कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन मामा, और मेरा भाई वहां से एक तरफ से बोल रहा है थैंक यू आप भी सैनी मामा। इस मामा मतलब समझ आता है आपको? मामा। आपने एक पोस्ट तो जरूर देखी होगी अभिषेक के बर्थडे की, वो तो आपने बिल्कुल जरूर देखी होगी। उसमें मैंने टीनेजर BFF लिखा है, साथ में भाई लिखा है, तो आपको उसका मतलब तो पता ही नहीं है भाई मतलब क्या होता है, क्योंकि आप तो खुद एक तरफ आप किसी को दीदी बोलते हो और दूसरी तरफ उसी के साथ प्रपोज वाली वीडियोस बनाते हो। आप बताएंगे क्या हमें कि एक भाई और बहन का रिश्ता क्या होता है और एक दोस्ती का रिश्ता क्या होता है? दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि अनुराग डोभाल ने अपने एक वीडियो में दावा किया था कि उन्होंने बेटे से मिलने के लिए रितिका के परिवार को 37 लाख रुपए दिए और भारी एलिमिनी की मांग की गई। बस इसी के बाद एक बार फिर से यह विवाद खुलकर सोशल मीडिया पर समाज के सामने आ गया। अब दोस्तों, इस पर रितिका ने जो शब्द कहे, जो बयान दिया, जो वीडियो जारी किया, साफ शब्दों में कह दिया कि कभी 37 लाख रुपये मांगे हैं तो अनुराग चैट, स्क्रीनशॉट, बैंक ट्रांजैक्शन, कोई भी कानूनी दस्तावेज सार्वजनिक करें। उनके मुताबिक आपने सुना, ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है क्योंकि यह दावा पूरी तरीके से गलत है। वीडियो में कहती हैं दोस्तों इसके अलावा रितिका कि गर्भावस्था के दौरान अनुराग ने कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया, भावनात्मक रूप से उनका साथ नहीं दिया,
उन्होंने दावा किया कि घर का किराया, रोजमर्रा के खर्चे और अन्य जरूरतों का इंतजाम उन्होंने खुद किया और इतना ही नहीं, बच्चे के जन्म के समय अस्पताल का बिल तक अनुराग ने नहीं चुकाया। दोस्तों, रितिका ये कहती हैं इस वीडियो के जरिए जो मौजूदा वक्त में सबके मोबाइल फोन पर जा रहा है, डिलीवरी वाले दिन उन्हें मदद मिलने की बजाय कानूनी नोटिस भेजा गया था। आपको याद होगा, थोड़ा पीछे आप जाएंगे तो कुछ इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था। दोस्तों, अनुराग डोभाल ने अपने वीडियो में यह दावा किया था इससे पहले, जिस पर रितिका सामने आई है, कि रितिका का उनके एक दोस्त के साथ रिश्ता था। इस पर रितिका ने बात रखी, खुलकर बोला, जिस व्यक्ति का नाम अनुराग ले रहे हैं उसे अनुराग पहले से जानते थे। अब उसी बात को आधार बनाकर उन पर बेवफाई का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाना केवल उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है और इन आरोपों को पूरी तरीके से रितिका बेबुनियाद बता रही हैं। उनके दिल में होना चाहिए, और वो दिन भर मस्तियां भी करता है ना, तुम्हारे तरह नहीं होता वो घिनौना ऑनलाइन आके ये ड्रामे करना। कमिंग अप एक चीज आई है, अनुराग ने ये भी एलिगेशन लगाया है इस चीज में कि बिना बताए मैं अनुराग डोभाल से अभिषेक से मिलने गई। अनुराग डोभाल, अगर मैं आपसे बिना बताए गई, आप कहाँ थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? आप तो मेरे से बदला ले रहे थे ना। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, 5 मंथ प्रेग्नेंट, आप मेरे से उस टाइम बदला ले रहे थे। याद है कि मैंने केस विड्रॉ क्यों कर दिया? उस टाइम आपने मेरा सेकंड अकाउंट हैक कर लिया था, तो उस अकाउंट को मैं रिट्रीव करने के लिए चंडीगढ़ गई थी। आप ऐसा दिखा रहे कि मेरा अफेयर था। अगर मेरा अफेयर होता तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ गई थी। अगर मैं गलत होती तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ जाती क्या? और मैं अगर गलत होती तो मैं मेरे 2 भाइयों के साथ जाती क्या? मतलब आप दिखाना क्या चाह रहे हो इस दुनिया में? क्या दिखाना चाह रहे हो? दोस्तों, रितिका ने तमाम पलटवार करते हुए यह भी कहा कि अगर उनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना होता तो वह अपना सामान, गहने, संपत्ति से जुड़े अधिकार कभी नहीं छोड़ती। और साथ ही यह दावा किया गया कि उन्होंने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें अलग होना पड़ा। दोस्तों, इससे पहले अनुराग डोभाल ने अपने YouTube चैनल पर एक कथित बातचीत को साझा किया, लंबा चौड़ा वीडियो साझा किया, और उस वीडियो में वो दावा कर रहे हैं, उस वीडियो में ऐसी तमाम बातें हो रही हैं कि उनकी पत्नी ने, यानी कि रितिका ने, उनके दोस्त के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया। उन्होंने कुछ ऑडियो क्लिप, कुछ वीडियो क्लिप भी साझा किए। साझा क्या किए उसमें दिखाए। और अनुराग का आरोप यह था कि उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है और इसके लिए उन्होंने 37 लाख रुपए की डिमांड की है, मांग की है। हालांकि दोस्तों, अब रितिका ने इन सभी दावों को झूठा बताया है, अनुराग से सबूत सार्वजनिक करने की एक चुनौती दी है। लेकिन अनुराग डोभाल और रितिका के बीच का यह विवाद एक बार फिर से सोशल मीडिया की सुर्खियां हैं। सोशल मीडिया पर निकलकर लोगों के बीच में एक बड़ी बहस बना हुआ है कि आखिर इन दोनों के रास्ते में और क्या कुछ घट रहा है, लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। एक तरफ दोस्तों अनुराग डोभाल अपने आरोपों पर कायम अभी भी दिखते हैं, अभी भी लगते हैं, और दूसरी तरफ रितिका को सुना जाए, जो आपने सुना होगा, रितिका ने भी हर आरोप को खारिज करते हुए बाकायदा एक एक चीज पर अपनी बात को सार्वजनिक किया और दावा इस बात का किया है कि अगर जो आरोप आपने मुझ पर लगाए, उन आरोपों को लेकर कोई सबूत हो तो आप उन्हें भी सार्वजनिक कर दीजिए। फिलहाल दोस्तों, दोनों पक्षों के दावे और आरोप सामने हैं, लेकिन अब ये तो सोशल मीडिया का दौर है, कौन क्या कह रहा है, किस पर किस तरह के आरोप लगा रहा है, कोई पुख्ता तौर पर कोई पुष्टि तो नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करता। लेकिन हाँ, ऐसे मामलों में अंतिम सच्चाई सामने आनी चाहिए और कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उस आधार पर काम हो रहा होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं आप? जब अनुराग डोभाल का वो एक्सीडेंट वाला हुआ था, परिवार पर आरोप, पत्नी पर, वो तमाम तरह की घटनाएं आपने सब देखी होंगी, मैंने भी देखी, दिखाई पेज पर हैं। लेकिन यहाँ इस नए घटनाक्रम में जो मोड़ आया है, जो रितिका ने चुप्पी तोड़ी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएँ और वो भी अपनी राय दे पाएँ, बता पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।